प्यारे सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी। सभी ने भरपूर प्यार दिया और आप जी ने जो सेवा वीडियो के थ्रू भेजी, आप जी ने प्रमाण करी, तो जसलीन जी आप जी ने भी बहुत शुक्रिया अदा करा। ये सच्चे बादशाह का शुक्रिया अदा है। आप जी के ध्यान पूरे होते हैं जब सतगुरु माता जी कृपा करें, मेहर करें, ऐसे ही प्यार बना रहे हम सबका और गुरमत पे चलते रहें। तो साथ संगत जी, दासी को एक दो फ़ोन आए थे कि कुछ स्टोरी भी रखा करो, तो दासी आज आपके चरणों में कुछ इसी तरह से शिक्षा कहते हैं मिलती है। साथ संगत जी, सच्ची बातें भी होती हैं, सच्ची होती हैं कहानियाँ भी, आप बीती भी होती हैं। तो साथ संगत जी, आज उसी के ऊपर दासी आप जी के चरणों में कुछ रखेगी। साथ संगत जी कहते हैं कि सच्चा भक्त वही होता है जो सच बोलता है, जो हलाल की खाता है वही सच्चा भक्त होता है, जो सबकी खैर मांगता है साथ संगत जी वही सच्चा भक्त होता है, जिसकी नीयत साफ होती है। साथ संगत जी, नीयत में खोट नहीं होता, किसी का कुछ देना होता है तो वो कहता है प्रभु जब तुम मुझे दोगे मैं उसका लौटा दूंगा। साथ संगत जी, फिर परमात्मा की जो सिफत करता है, साथ संगत जी कहते हैं वो सच्चा भक्त होता है, जो हर समय परमात्मा की जो भी उपदेश है, साथ संगत देश है, उनकी पालना करता है, वही सच्चा भक्त होता है। साथ संगत जी कहते हैं परमात्मा के साथ कभी भी भाव नहीं करना चाहिए, भाव तोल नहीं करना चाहिए। वो तो भावना होती है साथ संगत जी, भक्त की भावना वही असली भक्ति है जिसमें निष्काम भाव है। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी एक बार की बात है, कुछ संत महात्मा भिक्षा लेने जाते हैं तो उनको भिक्षा नहीं मिलती। जो उनके बीच में ऊंची पदवी के संत महात्मा होते हैं, तो जब वो सब संतों को बिठाते हैं कि आओ परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, तो कहते हैं कि पीछे पीछे बोलना मेरे। तो वो संत महात्मा बोलते हैं कि शुक्रिया परमात्मा, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, जितना हमें चाहिए था आज तूने उतना दे दिया। अब साथ संगत जी, संत महात्मा सुन रहे थे बाकी के, उनको अंदर से गुस्सा आ रहा था कि मिला तो है नहीं कुछ भी आज खाने को, और फिर भी ये कह रहे हैं कि शुक्रिया अदा करना है। पर मजबूरी थी साथ संगत जी, वो कहते कि चलो बोलना पड़ेगा, बोलने लगे। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, भिक्षा में कुछ नहीं मिला, फिर भूख प्यास से व्याकुल संत महात्मा, लेकिन जो ज्ञानी संत थे वो फिर बिठाया उनको, फिर कहा कि चलो शुक्रिया अदा करो कि आज का भी दिन भी अच्छा बीता, जितना हमारे लिए जरूरी था आपने दिया। अब फिर संतों को गुस्सा आया साथ संगत जी, कुछ मिला नहीं फिर भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तीसरा दिन भी ऐसे ही बीता साथ संगत जी। अब संत कहते हम तो नहीं बोलेंगे, कुछ मिला है नहीं, 3 दिन से भूखे हैं और आप कह रहे हो कि परमात्मा का शुक्रिया अदा करो। तो साथ संगत जी उन्होंने कहा कि नहीं अभी संतोष सिंह आ रहे हैं तो वेट करो। साथ संगत जी वो वेट करने लग गए कि अभी संतोष सिंह जी आएंगे खाना लेकर, लेकिन साथ संगत जी 10 बज गए, 11 बज गए रात के, दोबारा कीर्तन का टाइम हो गया, 3-4 बज गए। तो उन्होंने देखा कि संत महात्मा वही जो कह रहे थे संतोष सिंह जी आएंगे प्रसाद बांट रहे हैं। साथ संगत जी उन्होंने बोला कि आपने तो कहा था संतोष सिंह जी आएंगे, तो प्रसाद तो आप बांट रहे हो, हमें अब आधी रात हो गई, कोई भी नहीं आया, आपने बोला था खाना देने आएंगे। संतोष सिंह जी ने कहा उन संत महात्मा ने कहा नहीं, मैंने ये बोला था संतोष सिंह जी आएंगे। संतोष का मतलब है कि सबर संतोष, जो 2-3 दिन भी हमें खाना नहीं मिला तो हमने इसका सिमरन करा, इसका नाम लिया, नाम ही खाया, नाम ही पहना, नाम ही ओढ़ा, तो शुक्र करें। तो साथ संगत जी इस तरह से जो ज्ञानी संत महात्मा होते हैं,
अपने संतों को बहुत कुछ सिखा देते हैं साथ संगत जी। सब्र संतोष का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि संतोष मिला आपको, संतोष रखो। तो कहने का मतलब है सबर सिदकदा चोला होवे तेरा एक सहारा है। साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल तो न्यारा रे, तेरे अंदर खावे पीवे तेरे अंदर डेरा रे। मन गंगा वांगु निर्मल होवे ना तेरा ना मेरा रे। तो सत्संग जी इसी तरह से चार इंसान कोई होते हैं सत्संग जी, वो किसी कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उनको किराए के लिए चाहिए होते हैं। तो वो किसी को बोलते हैं संत महात्मा को, कोई यहाँ पर है कि जो हमें कुछ उधार दे दे, हम बाद में लौटा देंगे, हमें 500 रुपये चाहिए। सत्संग जी दूसरे संत महात्मा कहते हैं हाँ एक सेठ जी हैं। वो सेठ जी के पास जाते हैं तो सेठ जी कहते हैं हाँ अपने घर का पता लिखवा दो और जब दोगे तो तब तक के लिए आप ले लो। 500 रुपये उनको दे दिए। उसी के मन में एक किसी के मन में आ गया कि इनको कौन सा हमने सही पता लिखवाया है, नहीं भी बताएंगे तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा, नहीं भी वापस करेंगे तो ये कौन सा ढूंढने आएंगे, हमने एड्रेस ही सही नहीं दिया। अब सेठ जी को ये थोड़ा सा अंदर से इंट्यूशंस हो गई कि इनमें मन में खोट है इनके। वो बोले कि लो 500 रुपये वापस दे दो हमें। लेकिन संत महात्मा कह रहे थे कि यहाँ पे कोई भी उधार दे देता है। कहते हाँ यहाँ पे आस्था वाले लोग रहते हैं। तो तब उनके मन में आया कि चलो क्या पता चलेगा। लेकिन उस सेठ जी को पता चल गया, उसने 500 रुपये वापस ले लिए। सत्संग जब आगे गए तो फिर संत महात्मा को बोले कोई और भी है जो दे देगा किराया, हम बाद में लौटा देंगे। फिर वो कहते हैं संत महात्मा हाँ एक किसान है। वो किसान के पास जाते हैं तो देखते हैं बैल को वो डंडों से मार रहा है सत्संग जी, और बैल उठ के हल नहीं चला रहा। पास ही उसकी किसान की पत्नी होती हैं माता जी, वो कान में कुछ बोलती हैं बैल के, बैल खड़ा हो जाता है। अब सत्संग जी जो 500 रुपये उधार लेने आए होते हैं वो बोलते हैं माता जी वो उसको इतने डंडे मारे जा रहे थे, बैल नहीं उठा, आपने कान में ऐसा क्या बोल दिया जो कि वो उठ गया। तो सत्संग जी वो बहन माता जी कहती मैंने इसके कान में बोला पिछले जन्म में तूने मेरे पति से पैसा लिया था, सारा कर्ज उतर गया, 25 रह गए हैं, तो क्यों फिर योनि में आएगा, फिर तड़पेगा, क्या फ़ायदा, तो हल जोत ले, बस 25 रुपये तो रह गए। तो कहने का भाव ये सत्संग जी, अगले पिछले जन्मों का लेखा जोखा देना होता है। हम सोचे कि किसी को हम धोखा दे रहे हैं, किसी का हम खा रहे हैं हक, तो सत्संग जी ये परमात्मा लेनियाँ देनियाँ होती हैं, फिर आना पड़ता है योनि में सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे सत्संग जी कि अपनी अगर नीयत साफ है, अगर हमारी नीयत में है कि हमने किसी का कुछ देना है तो देना है, तो ये परमात्मा को पता होता है सत्संग जी। सच भक्त हमेशा सच बोलता है सत्संग जी, हमेशा सबके भले की कामना करता है। तो ये सत्संग जी आप जी के चरणों में आज दासी ने रखा, अपने लिए भी आपके लिए भी। सत्संग जी जिस तरह से सतगुरु सुदीक्षा माता जी पीछे समझा रहे थे कि ये 2 शिष्यों को मिला आधा आधा गिलास पानी, एक ने कहा बस आधा ही, आधा तो खाली है, दूसरे ने कहा शुक्र है परमात्मा मैं तो एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहा था, आपने तो आधा गिलास दे दिया। तो हमें हमेशा शुक्राने का भाव ही करना है, शुक्राना शुक्राना ही करते जाना है। तो सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी, शुक्र है परमात्मा तेरा, शुक्र है।